एक ट्रेंड चला हुआ था उस टाइम पे हमारे दोस्तों में कि जो ना हम फार्म हाउस बुक करते थे और उधर नाइट में डांस पार्टीज वगैरह होती थी, सिर्फ लड़के लड़के। आपका कहना है कि एक लड़की चलती हुई आती है बकौल आपके कि उस पार्टी में गर्ल्स अलाउ ही नहीं होती उस पार्टी के अंदर। कि हमारे जो डीजे आए हुए थे उनमें से एक लड़का जो है वो पीछे छुप के वो रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे साथ चलो पीछे। क्या आपने वो कमरा लॉक किया था? नहीं, अब मैंने देखा तो नहीं क्या था क्या नहीं था, लेकिन जब बेलचा वापसी रिटर्न आया तो खून लगा हुआ। उफ। खौफ के सफर में खुशामदीद। यह सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं बल्कि उन लम्हों का आईना है जो इंसान की जिंदगी को मुकम्मल तौर पे बदल देती है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया पेश आया जो शायद अगर आपके साथ हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी वो हकीकत और वो कहानी जिसको सोचकर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो फहद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं अतर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। तो फहद कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? अच्छा अतर भाई, बेसिकली ये बात है गालिबन 2018 की, कोविड से पहले का है ये किस्सा जो है मेरा। सही। तो उस टाइम पे जो है हम दोस्त यार आपस में जो है वो सारे जो है वो जब सर्दियाँ आती थी तो एक ट्रेंड चला हुआ था उस टाइम पे हमारे दोस्तों में कि जो ना हम फार्म हाउस बुक करते थे और उधर नाइट में डांस पार्टीज वगैरह होती थी, सिर्फ लड़के लड़के। सही। तो उस टाइम पे हमने जो है वो मतलब ऑब्वियसली समझने वाली बात है, मतलब डांस पार्टी है तो एग्जैक्टली वो अपने हर तरीके से एंजॉयमेंट मतलब बिल्कुल, जो बिल्कुल, होती है वो होगी। तो हमने उस टाइम पे एक पिल सोर्स करी, पिंक जोकर, ठीक है। तो अब उस पिल के पीछे क्या होता है उसमें जाना तो फजूल है। सही सही सही। तो वो हमने सोच करी, पिल पॉप करी और अपना नॉर्मली जो होता है वो पार्टी एंजॉय करना शुरू कर दिया हमने। सही। तो फिर ये हुआ कि हम लोग नॉर्मली एज यूजुअल जैसे फ्लोर पर हैं सारे बॉयज़, हम जो है वो पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि पार्टी जब हम सारे लोग जब डांस फ्लोर पे डांस कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो मतलब जोन में जा चुके थे हम, ठीक है ना। पिल पॉप करने के बाद जो हमारा पीक जोन होता है ना वो अचीव कर चुके थे हम। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो है ना आप जो है ना उसमें वो हो जाओ कि गायब हो जाओ, आपको कुछ होश ना हो। सही है ना, नशा टाइप का कोई सीन नहीं है। सही। नशा कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, अपनी अपनी समझने की बात है। नशा नहीं है बेसिकली, ये नशा तो वो बेसिकली वो शराब पीने के बाद जो होता है वो सीन है। इसमें बस ये है कि पिल जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन में हैप्पीनेस का एक हार्मोन जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा रिलीज कर देती है, तो आप जो है वो फील करना शुरू कर देते हैं। हैप्पीनेस ज़्यादा आप फील करते हैं तभी आप इंजॉय भी कर पाते हैं। हम लोग एज यूजुअल सारे अपने पीक जोन पे पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक रूल होता है कि कोई भी ना वीडियो शूट नहीं करेगा फ्लोर के ऊपर। जाहिर सी बात है, मतलब सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। ये वो हम किसी को तंग नहीं करना, गए हुए थे अपना एंजॉय कर रहे थे हम। एग्जैक्टली। तो हर जगह ऑलमोस्ट यही होता है, तो ऐसा ही था। लेकिन हमारे जो डीजे आए हुए थे उनमें से एक लड़का जो है वो पीछे छुप के वो रिकॉर्ड कर रहा था। ओके। हाँ, लेकिन मैं आपको बस ये जैसे इसलिए बता रहा हूँ कि पिल पॉप करने के बाद हम बेशक डांस कर रहे हैं, जोन में गए हैं अपने, लेकिन हम इतने होश में होते हैं सारे कि अगर कुछ गलत चीज़ हो रही है तो वो हम उसको कैच कर लें। तो हमने उस लड़के को पकड़ा, क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं होते अंदर। इवन डीजे भी होगा तो वो मोबाइल नहीं चला सकता, ये रूल है पार्टी का हमारी। अच्छा, आज ये कह लें कि ऑर्गेनाइज़र तो नहीं थे हम, लेकिन ये था कि सिर्फ मैं जो हूँ वो वीडियोस बनाता था और जोन में होता था मैं अपने, लेकिन मैं इतने कंट्रोल में होता था कि मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। और वो आगे फॉरवर्ड नहीं होती किसी को, सबको ट्रस्ट था मेरे ऊपर, तो मैं ही वीडियोस शूट करता था पार्टी की ना। तो मैं वो दूंगा आपको वीडियोस की कुछ कट्स, आप लगाइएगा। तो खैर एक लड़का था उस वक्त, मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि वो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि वो डीजे का
जो सिस्टम होता था ना, हम बिल्कुल एकदम कॉर्नर में लगाते थे, बिल्कुल कॉर्नर में जहाँ पे किचन वगैरह हो, ठीक है ना, क्योंकि उसे पार्टी में नहीं आना, उसे हमारे नहीं है, बस बीट्स वगैरह पे जो है ना लाइटें वाइटें घुमानी है, सारी चीज़ें करनी है जो होता है नॉर्मली। और एक रूल ये भी होता है पार्टीज़ का कि आप जो है वो कोई भी ऐसा बंदा जो कि मिसाल के तौर पे अगर वो कुछ नहीं करता तो जो है वो अलाउ नहीं होता पार्टी में, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ होना लाजमी है। तो डीजे जो था ना वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था हमारी, डीजे को भी अलाउ नहीं है वीडियो रिकॉर्ड करना, तो इत्तेफाक की बात है मेरी ही नज़र पड़ी उस पर भी, ठीक है, मैं इतना एक्टिव होता था, मेरी ही नज़र पड़ी उस पार्टी के अंदर पूरे फ्लोर के ऊपर ना। मैंने गया उससे मोबाइल लिया, उसको हमने फिर बाहर ही निकाल दिया ना, क्योंकि सिस्टम फिर अपने हाथों में ले लिया था हमने अपना ना, हमारे भी बॉयज़ हैं उनको सब चलाना आता है, कोई मसले की बात नहीं है। कभी कभी के शौक़ होते थे उस ज़माने में, अब वल्लाहु आलम क्या सीन था क्या नहीं था। फार्म हाउस के अंदर हम लोग फ्लोर पे थे और इस साइड पे एक कमरा था और एक इस साइड पे एक कमरा था, दोनों कमरे बंद थे। दोनों कमरों के अंदर जो है ना हमने अपना सामान रखा हुआ था, उसके अंदर लाइक पानी की बॉटल्स हो गई, स्नैक्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें हमने रखी हुई थी, तो वो बनी रखते थे, उनको लॉक किए हुए थे, मतलब ये कि सब बाहर ही थे, सब बाहर ही थे, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि जो है ना किसी को आप जो है ना वो अकेले में छोड़ दो ना वहाँ पे। हाँ, ये भी एक रूल होता है एक पार्टी का ना, कि आप किसी बॉय को देखोगे अगर वो अकेला जा रहा है तो आप कंसोल करने, आप उसको हेल्प करने पहुँच जाओगे, कहीं कोई मसला तो नहीं हो रहा सर। तो ये सीन था। तो अब इत्तेफाक की बात ऐसा है कि मैं फ्लोर पे हूँ अपने, और मैं भी फुल जोन के अंदर हूँ, पीक पे एकदम। तो सामने मेरे सामने वाला जो दरवाज़ा है वो खुलता है और एक लड़की मेरे पास चलती भी आती है। आपका कहना है कि एक लड़की चलती भी आती है, बकौल आपके कि उस पार्टी में गर्ल्स अलाउ ही नहीं होती उस पार्टी के अंदर, और वहाँ आपको एक लड़की नज़र आती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं अपने पीक जोन में था एकदम, तो लड़की चलती भी आई और वो इतनी रियलिस्टिक आप कह लें कि जो है ना वो फील थी उसकी, कि मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी बॉय ने बुला लिया हो, इनवाइट कर लिया हो किसी को। तो मतलब कोई मेरा ऐसा शॉकिंग रिएक्शन नहीं था उसको देख के कि जो है ना वो मैं डर जाऊँ या क्या हुआ। मेरे को नॉर्मली ऐसा फील हुआ कि किसी बॉय ने जो है ना इसको बुलाया है, क्योंकि उस रात जो है वो 2-3 बॉयज़ जो है वो बाहर के भी आए हुए थे, जो थोड़ा लेट जिन्होंने ज्वाइन किया था हमें। तो मेरा जहन डायरेक्टली उस तरफ गया कि शायद इनको पता नहीं है, बॉयज़ ने बुला लिया। इससे पहले कि मैं अपना रिएक्शन देता, ठीक है, उन बॉयज़ के पास जाके बाहर करवाता, कुछ भी करता, उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मुझे साइड में सामने वाले कमरे में ले गई, जहाँ से वो बाहर आई। वो आपका कहने का मकसद है कि आप ऑन डांस फ्लोर आप खड़े हुए हैं, डांस कर रहा हूं, से फुल जोन में डांस कर रहा हूँ, वहाँ से आपको उसने आपका हाथ पकड़ा और आपको लेके गई। हाँ, अच्छा, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये बाहर से लड़की आई हुई है, शायद किसी ने बदतमीजी वगैरह कर दी है, कोई चीज़ कर दी है, कुछ हुआ है, मैंने चलो देखते हैं। तो बहरहाल वो हाथ पकड़ के मेरा सीधे सीधे कमरे में लेके गई और फिर मैंने उसको रोका, मैंने बोला स्टॉप, मतलब क्या हुआ, क्या सीन है, तो किसी ने तंग किया है, तो मैं कोई बदतमीज़ी हुई है, मुझे बताओ। तो उसने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे साथ चलो पीछे फार्म हाउस के। अच्छा, उस वक्त तक मुझे आइडिया नहीं था कि फार्म हाउस के पीछे भी रास्ता है। कमरे में लेके जा रहे, कमरे में लेके गई और फिर मतलब वो इस तरह का कमरा था कि एक डोर यहाँ से एंटर होने का है, उसी कमरे में सेम अगली तरफ जो दूसरा फार्म हाउस के पीछे डोर निकल रहा है। ओके। तो मैंने बोला अच्छा चलो देखते हैं क्या है। तो अब वो मुझे लेके गई पीछे। अब एक गंदी सी आप कह लें जगह थी, वो जाता भी नहीं कोई उधर, मतलब ना, और अब अवॉइड ही करते हैं हम लोग जब उसमें होते हैं। पहले से ही हमने रूल फिक्स किए हुए हैं कि आगे पीछे कोई भी नहीं जाएगा ना, इस तरीके से। और किसी को अगर कोई मसला हो रहा है तो वो फिर बताए किसी को ना, ऐसे कोई भी नहीं हिलेगा ना अपनी जगह से। तो इत्तेफाक ऐसा था, मैं तो चला ही गया उसके साथ। तो मतलब आपको थोड़ा सा उस पे मतलब इरिटेशन नहीं हुई कि नहीं, मैं इरिटेट इस चीज़ पे हुआ था कि ये लड़की तो अलाउ ही नहीं है पार्टी के अंदर, ये लड़की आई कैसे, इसको किसने इनवाइट किया। मेरे माइंड में तो वो चल रहा था सब कुछ,
तो वो जब आपको लेके जा रही थी तो आपके ज़हन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि मुझे इसके साथ नहीं जाना चाहिए? नहीं, मैं उसके साथ चलता हुआ कमरे के अंदर तक तो गया। मैंने बोला फिर रुक के पूछूं क्या हुआ, कोई बदतमीजी तो नहीं करी किसी ने आपके साथ, क्या है, किसने इनवाइट किया है आपको, क्योंकि हमारे पार्टी के अंदर गर्ल्स अलाउ ही नहीं है, ठीक है। तो इतने में वो कहती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, ऑल ओके, ऑल गुड, मतलब ना बस मेरे साथ चलो पीछे। बोला अच्छा, मैं बोला शायद होगा कोई मसला वसला। अब उस जोन में तो था मैं चला गया पीछे। अब वो बड़ी गंदी सी जगह थी, गेट खोला, हमने गए। आदमी से बात है, फार्म हाउस की बैक साइड है तो वहाँ पे तो कचरा और गंदगी तो होगी बहुत, पानी कीचड़ टाइप का हिसाब किताब था। अच्छा, वो मुझे कहती है मेरी तरफ देख के कि ये जो जगह है ना, इधर मेरी डेड बॉडी है, इसको निकालो, मेरी डेड बॉडी है, इसको निकालो बाहर। मीन्स के वो सामने आपके खड़ी हुई है और वो कह रही है कि नीचे मेरी डेड बॉडी इस जमीन में जी। तो ये जब उसने ये अल्फाज अदा किए अपने मुंह से कि ये जो जगह है इधर मेरी डेड बॉडी है, निकालो इसको और मेरी फैमिली को इन्फॉर्म करो, ओह, तब मैं बोल रहा हूँ यार ये क्या सीन है, मतलब क्या हो गया ये अचानक से ना। और मैं उसको भी देख रहा हूँ, नीचे ज़मीन में भी देख रहा हूँ, सामने वो कह लें हम उसको, वो पड़ा हुआ था सॉर्ट ऑफ बेलचा कह लें हम, उससे वो मिट्टी उठाते हैं। तो उसने दिया मुझे और बोली यहाँ से खोदो, मुझे बाहर निकालो और मेरी फैमिली तक मेरी डेड बॉडी पहुँचाऊँ। उफ। अच्छा, मैं अपने जोन में भी हूँ, उसने मुझसे ऐसी बात करी, मतलब वो रिएक्शन जब आपका माइंड आपके 100% कंट्रोल में हो, वो जो रिएक्शन आपका होना चाहिए था उस वक्त, वो रिएक्शन तो नहीं होगा उस वक्त। नहीं, ऑब्वियसली बात है वो रिएक्शन नहीं था, क्योंकि मतलब मैं तो एकदम ही आउट हो गया ना। मतलब मैं कहाँ एक पीक जोन पे था मैं अपने, और फिर अचानक से एक लड़की, और मतलब जाहिर सी बात है आपके सामने कोई लड़की आके खड़ी भी हो इस तरह से बोले, हर बंदा हर जोन से बाहर आ जाएगा। ओके हाँ, मैं उस वाले जोन में था ही नहीं, मैं दूसरे जोन में चला गया था, मुझे खुद भी नहीं पता। मैंने जस्ट जैसा उसने बोला और वल्ला वाला मुझे समझ में नहीं आया, मैंने बस वो बेलचा उठाया और मैं उसको, ओ मतलब लिटरली आप वहाँ से मट्टी निकाल रहे हैं? मैं मट्टी निकाल रहा हूँ। मतलब बड़ी हैरानकुन बात है कि उस वक्त क्या रिएक्शन क्या थे आप? देखिए उस वक्त की रिएक्शन शॉक में था मैं, बिल्कुल, मतलब एकदम मुझे शॉक लगा। मैं अपने उस जोन से भी बाहर आ गया। तो मतलब आप चिल्लाए, आपने बुलाया किसी को? नहीं, मैं चिल्लाया नहीं। उसने बात ऐसी बोली थी कि जो है ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ओके। मैं जो वो बेलचा उठाया मैंने और वो शुरू हो गया मैं उसकी खुदाई करना मिट्टी की ना। ओह, मैं हाथों से भी निकालता जा रहा था, मैं जल्दी कर रहा था काम, वल्ला वाला क्यों, मतलब उसने मुझे बोला और मैं शुरू हो गया। अच्छा, अब मैं काफ़ी देर खोदता रहा, फिर मैंने उसके बाद उसको पूछा भाई क्या मतलब कहाँ है यहाँ डेड बॉडी? वो कह रही है नहीं और नीचे। अब मैं जो है वो ज़मीन जो है उसमें हाथों से भी खोद रहा हूँ, बेलचे से भी खोद रहा हूँ, जल्दी मचाई हुई है मैंने, मतलब थोड़ा सा ऐसा हुआ है। तो अचानक से जो है वो ये हुआ कि मुझे ऐसा फील हुआ कि जो ना किसी चीज़ पे मेरा बेलचा जाके लगा। अब मैंने देखा तो नहीं क्या था क्या नहीं था, लेकिन जब बेलचा वापसी रिटर्न आया तो खून लगा हुआ था उसमें। उफ, मतलब उस बेलचे के ऊपर खून था? खून आपने देखा अपनी आंखों से? देखा वो। अच्छा, ये हुआ है और जो है वो इतनी देर में ऑब्वियसली इस पूरे आप कह लें कि जब से उसने मुझे पिक किया फ्लोर से और हम कमरे तक आए और ये डिस्कशन हुई, इतनी देर में टीम ने जज कर लिया लोगों ने कि फात भाई नहीं है फ्लोर पर। ठीक है, अब उन्होंने ढूंढना शुरू किया, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग एक्टिव रहते हैं और हम ही लोग जो है वो देख रहे होते हैं कि भाई कोई बंदा हमारा है, कोई बॉय जो है वो आगे पीछे ना हो जाए। ऑब्वियसली मतलब एक ट्रस्ट वाला भी मैटर होता है, जाहिर सी बात है। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो है ना अननोन बॉयज़ जो है ना वो ज्वाइन करते हैं आपको, ठीक है, फर्स्ट टाइम कुछ वाले होते हैं शॉक में आ जाते हैं, वो ज्वाइन करते हैं, तो सबको मतलब टेक केयर करना पड़ता है। अब इतनी देर में जो है वो एक बॉय था, वो ढूंढने तो सारे शुरू हुए,
वो आया कमरे की तरफ, तो वो उस तरफ आया तो कमरा लॉक था, बकौल नहीं उसके कमरा यहाँ से भी लॉक था, कमरा पीछे से भी लॉक था। और बकौल आपके कि आप जब मतलब उस कमरे में वो लड़की आपको लेके गई, तो क्या आपने वो कमरा लॉक किया था? नहीं। और जब आप उस कमरे से बाहर निकल रहे थे पीछे की तरफ जाने के लिए, तब भी वो कमरा लॉक नहीं किया आपने? तो अब उसने बॉय ने जो है वो गेट तोड़ा, बाकी बॉयज़ जो है बाहर की तरफ देख रहे थे। ऑब्वियसली मतलब सारे तो नहीं आ सकते एकदम से, कुछ फ्लोर पे भी थे बॉयज़ जो जिनको पता चलता गया कि भाई हाँ फात भाई जो है फ्लोर पे अब नहीं है। एक दूसरे को बताया, अपने ही बंदों में हमने कि भाई उन लोगों ने बताया कि नहीं है, तो सर्चिंग स्टार्ट हो चुकी थी मेरी जब तक ना। तो कुछ बॉयज़ पीछे चला गए मेन गेट पे फार्म हाउस के, कहीं मैं बाहर तो नहीं निकल गया, कोई जो है वो गेमिंग एरिया में जाके देखना शुरू हो गया मुझे, कोई स्विमिंग पूल वाली साइड पे जाके देखना शुरू हो गया। इस तरीके से मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने सर्चिंग अपने तरीके से स्टार्ट कर ली, जैसे मिल जाए बस कहाँ कहीं पे भी हों। तो एक बॉय जो है वो कमरे में आया, उसने दरवाज़ा तोड़ा, अगला दरवाज़ा तोड़ा, और फिर वो अच्छा ये मैं बात की बात बता रहा हूँ कि जब ये पूरा जो मैटर हुआ इसके बाद उन लोगों ने मुझे बताया कि भाई ये ऐसा हुआ है, ठीक है ना। आप फ्लोर से जो है वो चले गए, एक बॉय ने जज किया कि फादर फ्लोर पे नहीं है, और फिर हम सब ने जो है ना आपको ढूंढना शुरू किया। तो हम कोई कहीं ढूंढ रहा था, कोई कहीं ढूंढ रहा था। एक बॉय जो है वो उसको लगा कि भाई शायद मैं इधर होऊंगा, कमरे में लॉक कर लिया होगा शायद मैंने अपने आप को कमरे के अंदर, तो उसने दरवाजे तोड़ दिए। उसको थोड़ा सा मतलब वो हुआ कि भाई कहाँ है फात भाई कहाँ है, ढूंढो है ना। तो उसने दरवाजे ही तोड़ दिए कमरे के, ये वाला भी और वो वाला भी लॉक तोड़ दिया उसने। थोड़ा था बल्कि वो, मतलब मेरे लिए तो हैरानकुन ये बात है कि आप जब वहाँ गए तो वो कमरे तो आपने लॉक किए ही नहीं। उस जगह जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, उस जगह जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वहाँ हमारी गाड़ियाँ लगी हुई थी। अच्छा, उस रास्ते के अंदर जो है वो फार्म हाउस की मैनेजमेंट के ही जो लोग होते हैं वो रात में जो चौकीदार वगैरह हो गए, वो उसी रास्ते में गली नुमा सा जगह थी, वो उधर वो पलंग डाल के अपना वो नॉर्मली सो रहे होते हैं। सही। तो अगर मैं मतलब वहाँ से भी जाता तो कोई ना कोई देख ही लेता मेरे को। तो ये खैर ये पूरी स्टोरी मुझे बॉयज़ ने बताई। फिर अच्छा उसमें जिस लड़के का मैं जिक्र कर रहा हूँ दरवाजे तोड़े, उसने आके मेरा हाथ पकड़ा और उसने मुझे पूछा कि फात भाई क्या कर रहे हो ये। तो फिर मैं उस जोन से बाहर आया और मैंने उसकी तरफ देखा, अपने हुलिया देखा, मेरे सारे कपड़े गंदे हो चुके थे। और वो लड़की वहाँ पे मौजूद थी उस वक्त? नहीं, वो लड़की उस वक्त नहीं थी वहाँ पे मौजूद। मैंने सिर्फ जस्ट उसको ये बोला है बॉय को कि मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इसने मुझे बोला कि लड़की एक आई थी, उसने मुझे बोला मेरी डेड बॉडी है वो निकालो। मतलब वो लड़की वहाँ से इनविजिबल हो चुकी थी, गायब, वो लड़की गायब। और वो जो ब्लड था वो भी नहीं था कुछ, लेकिन मेरा हुलिया गंदा था और मैं वो मतलब आपके हाथ में वो सॉर्ट ऑफ बेलचा आपके हाथ में मौजूद था और आप उसको निकाल रहा हूँ मैं, मतलब लड़की को। तो ये किस्सा था, ये हुआ। बाद में बॉयज़ ने मुझे यही बताया कि भाई मतलब हम लोगों ने ये सोच के इग्नोर किया इस चीज़ को कि जो है ना वो फार्म हाउस है, बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, दुनिया को पता है कि भाई क्या हुआ हो नहीं हुआ हो। हम लोगों ने फिर इसको इस तरह से बॉयज़ ने फिर मेरे को कंसोल किया कि भाई ये जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सही है ना। और कुछ हो भी सकता है कि जो है ना पिल्स के असरात हों, कि जो है ना हेलुसिनेशन हो गई हो आपको और आप लोगों को ऐसा फील हुआ हो, ये हुआ। लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा सीन था कि जो है ना हेलुसिनेशंस वाला कोई मामला होगा उसके अंदर। तो ये थी एक और कहानी, एक और हकीकत। जैसे हर कहानी के पीछे एक सवाल छुपा होता है, वैसे ही इस कहानी का सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक तजुर्बा था या इस दुनिया के पहलू का वो सबूत जिसे हम देख कर भी समझ ना पाए? अनकहे सवालात। अच्छा, जब ये सब हुआ तो उस वक्त आपकी पहली फीलिंग क्या थी? यार मैं शौक में था, मतलब मैं वो वाली फीलिंग मैं बयान भी नहीं कर सकता। आप मतलब सोचो कोई लड़की आपके पास आए और आपको इस तरह से बोले, और जहाँ एक रूल सेट हो एनवायरनमेंट की कि भाई ये मेंटेन रहेगा, ये
कोई लड़की जहाँ पे अलाउ नहीं है पार्टी के अंदर और वहाँ लड़की अचानक से आ जाए और फिर ये सब कुछ हो जाए, मैं मेरे लिए शॉकिंग था सब कुछ। मैं उसको वो इवन कि वो विजुअल्स जो हैं वो आज तक क्लियर मेरे माइंड के अंदर हैं। 18 की बात है ये, दिसंबर की, और आज तक मैं उसे भूल नहीं पाता हूँ। क्या आपको लगता है कि इस वाक़े का ताल्लुक किसी जिन्नात या रूहानी दुनिया से था, या बस ये एक आपका साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस था? दोनों ही चीज़ें उसको आप कह सकते हैं कि हो सकती हैं, क्योंकि देखें रियलिटी में तो वहाँ पे ऐसा कोई सीन ही नहीं था। जब बॉयज़ आए उन्होंने मुझे होल्ड किया, उसने जैसे ही मुझसे सवाल पूछा मैं एकदम उस जोन से बाहर आ गया कि मैं खुद भी देख रहा था अपने आप को कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। तो मानने को दोनों पॉइंट हम मान सकते हैं कि ये हो सकता है कि जो ना कुछ हो भी सकता है कि वो उस तरह जिन्नात वाला कोई मामला, या जिन्नात वाला कह लें या जो भी कह लें इसको, वो था, या फिर जो है वो हेलुसिनेशंस थी एक। क्या उस रात के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ बदला? हाँ, 1 महीने तक तो जो है वो मैं खुद भी जो है ना मतलब एक शॉक में रहा कि यार ये मैं असल में मैं खुद भी कंफ्यूज था कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। और फर्स्ट टाइम क्योंकि ऐसा हुआ है, और हमें पार्टीज़ करते हुए कोई 7-8 साल ऑलमोस्ट हो चुके थे, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, लोग आउट हो जाते हैं फ्लोर के ऊपर, वो खैर है, मसला नहीं है, कंट्रोल कर लेते हैं हम लोगों ने। 2 सेकंड लगते हैं, 2 मिनट कह रहे हैं आप, सेट हो जाता है सब कुछ, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन 1 महीना तकरीबन मुझे लगा उस जोन से बाहर आने में कि यार ये क्या था। मैं मतलब थोड़ा वो टफ टाइम गुजरा मेरा 1 महीने का, और यही वजह थी कि उसके बाद जो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मतलब सबके दिलों में फिर डर बैठता गया, सब कुछ जो ना वो ख़त्म ही हो गया। लोग कहते हैं कि जिन्नात हर जगह होते हैं, इस बारे में आपका पर्सनल बिलीफ क्या है? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ मुस्लिम, ठीक है, हाँ मेरा बिलीव है कि जो ना जिन्नात हर जगह होते हैं। इवन के अगर आपको लग रहा है इस वक्त भी इवन के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, टीम हो गई हमारी, आप हो गए, मैं हो गया, तो कोई और नहीं है, ये ऐसा नहीं है। वल्लाह आलम कितने हो, आपके पीछे भी हो सकता है कोई, मेरे पीछे भी हो सकता है कोई, हैं, मौजूद हैं, और ये हर जगह होते हैं, उसमें कोई मतलब ऐसी बात है नहीं। लेकिन ये है कि इन सब में सबसे अफजल जो मखलूक है वो अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह पाक ने उसको बनाया है। बेशक। तो मतलब अपने अपने सोच की बात है। अगर आप डरोगे तो डराएंगे, नहीं डरोगे तो मेरा ये बिलीव है, खैर मेरा ये बिलीव है कि इनको अगर आप इज़्ज़त दोगे ना तो ये जो है तो उछलते हैं ना। अगर आप इनको कंसीडर ही नहीं करो कि भाई ये एग्जिस्ट भी करते हैं, तो इनकी कोई औकात नहीं है लिटरली मेरी नज़र में। आज भी जब वो वक्त याद करते हैं तो एक अजीब सा खौफ महसूस होता है। शुरू में तो 1-2 साल तक तो मुझे रहा, जब भी वो रिकॉल करता था मैं, क्योंकि हमने फिर सब ने डिसाइड कर लिया था कि यार उस टॉपिक को ना कोई अब दोबारा जो है वो नहीं करेगा, गैदरिंग के अंदर भी इधर उधर भी ये वो, क्योंकि फिर वो बिल्कुल रिसेंट सा सीन था ना, तो फिर वो रिकॉल होता था तो थोड़ा सा होता था कि यार क्या था, वो दिमाग से सारा वहीं जो ना लग जाया करता था, सारा फोकस हट जाया करता था। तो अब तो खैर काफ़ी अर्सा गुजर गया है, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, दिसंबर की आपसे। तो अब तो मतलब सोचूं तो फिर दिमाग तो है, इंसानी दिमाग सोचने में मजबूर हो जाता है कि यार वो रियल था या फेक था या जो कुछ भी था वो। लेकिन ये है कि अब वो उस तरह का तो डर नहीं है, तभी मैं आपके सामने आके बैठा हुआ भी हूँ और बता भी रहा हूँ। अगर आपको मौका मिले कि एक दफ़ा फिर से उसी लम्हे को फेस करना है तो क्या करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थर भाई, मैं तो नहीं चाहता कि जो है ना वो उसको एक्सपीरियंस भी करूँ दोबारा, क्योंकि वो बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट था। जो भी था वल्लाह आलम क्या था क्या नहीं था, तो कोई भी नहीं चाहेगा ऐसी चीज़ को जो है ना दोबारा एक्सपीरियंस करना। हमारे साथ अगले एपिसोड में फिर कोई नया मेहमान होगा और वो लाएगा अपनी कहानी, अपना खौफ, क्योंकि ये है खौफनामा ओरिजिनल्स, जहां हर आवाज़ के पीछे एक साया होता है।